अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर समीउल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हमारे लेक्चर चल रहे हैं मैथ के मुतालिक 9 क्लास के। लास्ट टाइम तक मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.3 करा दी थी। अब एक्सरसाइज नंबर 2.4 का नंबर है। इसका ताल्लुक भी पावर लॉ से ही है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप देखें, सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन इसका 3/12 की पावर 6। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको शॉर्ट कर लेंगे। हम हालांकि इसमें रूल नंबर 2 लगा सकते हैं कि 3 के साथ भी 6 लगा सकते हैं, 12 के साथ भी 6 लगा दें, लेकिन पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर लें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हम देख रहे हैं 3 और 12 जो है 3 के टेबल में कट सकता है। पहले तो आप उतार लें 3/12 की पावर 6। 3 1 दा 3, 3 4 दा 12। अब हमारे पास 1/4 अंदर बचा है, बाकी आप 1/4 लिखें और 6 लिख दें। अब ये बाहर की पावर दोनों बेसिस के साथ आ जाएगी, इसलिए 1 के साथ भी 6 और 4 के साथ भी 6 इक्वल का निशान। 1 की पावर 6 1 के बराबर होती है। आप 6 मरतबा कर लें, 10 मरतबा कर लें, 1 को आपस में मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो वो 1 ही रहता है। अब 4 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई करना है आप, ठीक है। 4 को 6 मरतबा। फोर 4096 4096 ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस सवाल को, ठीक। 3 के टेबल में कट रहा था, काट दिया हमने, उसको सॉल्व करते चले गए, ला इस्तेमाल करिए, जवाब निकाल दिया। अब दूसरे सवाल के अंदर हम देख रहे हैं ये 12 आ गया, 5 आ गया। अभी तो किसी टेबल में नहीं कटते, तो मजबूरी है। तो इसलिए हम पहले ये -12 के ये -12 है, की पावर 5 है, तो -12 5 मरतबा आप लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात पे गौर करें कि ये जो 5 है 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए आंसर में माइनस का निशान लाजमी तौर पर आना ही आना है हमारा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। तो -12 की 5 और 5 की पावर दोनों के साथ अलग अलग इस इक्वल का निशान डालें, ठीक। तो माइनस का निशान तो रहेगा हमारे पास। तो -12 की 5/5 की पावर 5 ही आंसर है। हालांकि सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन किताब में आंसर इसका यहीं तक लिखा हुआ है। सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये 12 जो लिखा हुआ है आप 5 मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे सवाल के अंदर ये बाहर की पावर दोनों के साथ अलग अलग आएगी। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ए के साथ भी 6 लिख देंगे और बी के साथ भी 6 लिख देंगे। तो का निशान डाल के A6/B6 का आंसर आ गया। अभी चौथा सवाल ज़रा डिफरेंट आ गया। अब आप इसमें देख रहे हैं L/M की पावर माइनस में आ गई। जैसा कि मैंने लेक्चर्स के दरमियान भी आपको कहा था कि पावर अगर माइनस में आ जाएगा तो उसको आप इंटरचेंज कर दिया करें, ठीक है, जगह उसकी चेंज कर दिया करें। तो जगह चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि बराबर का आप निशान डालेंगे। ये L ऊपर है ना आपका, आप करेंगे नीचे। ये M नीचे है ना, आप करेंगे ऊपर। इंटरचेंज करेंगे दोनों की जगह है, तो M आ जाएगा आपका ऊपर और L आ जाएगा आपका नीचे। तो ये हो जाएगी पावर पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव करने के बेहतरीन तरीका ये है कि आप जगहें चेंज कर दें। ऊपर वाले जितने भी हैं उनको नीचे लेके जाएं, नीचे वालों को ऊपर ले जाएं। तो यहाँ पर मिसाल इस सवाल के अंदर L ऊपर था, नीचे ले गया हमें, M नीचे था, ऊपर ले गया, तो पावर प्लस की आ गई। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं M3/L3, दोनों के साथ अलग अलग देंगे, इसका आंसर आ गया। अभी अगले वाले क्वेश्चन में भी 5वें सवाल के अंदर भी आप देख रहे हैं माइनस की पावर आ रही है। तो पहले आप इसको चेंज करें, बराबर का निशान डालेंगे, 3CD ऊपर करना है आपने। 3CD 8 A² B नीचे करें आप, और ये पावर जो खुद ब खुद हो जाए पॉजिटिव हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी इनकी, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करें।
बाहर की पावर सबके साथ आती है, मैंने आपको बता दिया था। और एक बात याद है, इसमें पहला ला इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखें ऊपर सी है, नीचे ए है, ऊपर डी है तो नीचे बी है, इसमें कोई एक जैसा सेम बेस नहीं है। तो चुनाचे हम इसमें डायरेक्ट सेकंड ला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा जनाब, सी के साथ भी 2 आएगा, डी के साथ भी 2 आएगा, अपान का निशान डालेंगे, 8 के साथ भी 2 लिखें आप, A2 के साथ भी 2 लिखें और B के साथ भी 2 लिखें। आपने एक बात नोट करी कि जिसकी पावर ज़्यादा थी यानी 1 से ज़्यादा थी, मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। बाकी जो सिंपल थी 1 1 वाली, मैंने उनको बगैर ब्रैकेट के लिखा हुआ है। इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 3 9, C स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन 8 की पावर 2, 8 8 द 64, A की पावर 2 2 द 4। पावर को पावर से ज़रा करेंगे, 2 2 द 4, ये थर्ड ला गया आपके पास। B की पावर 2 आप ऐसे उतार लेंगे, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया, उम्मीद है। ठीक है, ठीक, ओके। अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छठा सवाल 7 8 9। छठे सवाल के अंदर लिखा हुआ है -3x की पावर 3y की पावर 2 अपॉन 2 ut अपॉन उसकी पावर होल पावर 4 लिखी हुई है। तो याद रखें, आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट ला तो इस्तेमाल होना नहीं है, न इसके अंदर कोई कैंसिल किया जा सकता किसी टेबल के अंदर। तो चुनाचे हम रूल नंबर 2 इस्तेमाल करते हुए बाहर की पावर सबके साथ अलग अलग लिख लेंगे, बराबर का निशान डालेंगे, -3 के साथ 4 लिखेंगे, x3 के साथ 4 लिखेंगे, y2 के साथ 4 लिखेंगे, अपॉन का निशान डालेंगे, 2 के साथ 4 लिखेंगे, u के साथ 4, t के साथ 4। आप देख रहे हैं जो सिंपल है उनके साथ में बगैर ब्रैकेट के पावर लिख रहा हूँ। ठीक है, जिनमें डबल पावर आ रही है उसमें लॉ नंबर 3 इस्तेमाल किया जाएगा। इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पावर जो है इसकी एक्सपोनेंट 4 है, 2 के टेबल में आती है, तो चुनाचे माइनस का निशान ख़त्म। तो 3 को 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। एस की पावर रूल नंबर 3 के मुताबिक 3 4 द 12, वाई की पावर 2 4 द 8, 2 की पावर 4 है, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16। 2 की पावर 4 जो है 16 के बराबर हो गई, यू की पावर 4 और टी की पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? अब 7th है, इसमें भी आप देख रहे हैं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, न इसमें सेम है बेसिस। तो चुना चाहिए ये वाला सवाल की तरह ये वाला आप भी सॉल्व करें। बाहर की पावर सब के साथ आएगी, 2 की पावर 6, A2 के साथ भी 6, A2 के साथ भी 6, B3 के साथ भी 6, C4 के साथ भी 6, अपॉन का निशान, 3 के साथ भी 6, L2 के साथ भी 6, V के साथ भी 6। आप चाहे तो ब्रैकेट लेते, मैं लिख दिया गलती से, W3 के साथ भी 6। दरअसल मुझे यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की वजह से। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 को 6 मरतबा कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 लिखते हैं आप यहाँ पर। पावर से अगर रूल इस्तेमाल करेंगे तो A की पावर 2 6 12 हो जाएगी, B की पावर 3 6 18 हो जाएगी, C की पावर 4 6 24 हो जाएगी। पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, अपान का निशान, 3 की पावर 6 है, 3 3 9 3 1
227 थी, 81 थी, 243 थी, 270, 729, 729, 3 को 6 मरतबा ज़ब्त किया, 729 आ गया, 729 आ गया। एल की पावर 2 6 12 आ जाएगा। बी की पावर 1 6 6 आ जाएगा। डब्ल्यू की पावर 3 6 18 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बात की मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने देखे डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। आप चाहते कि स्टेप बढ़ाकर 2 की पावर 64 लिख कर ए के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख के और उससे नेक्स्ट स्टेप में ए की पावर जो है 12 लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई का निशान शो करके भी दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट जब करके दिखाया। ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान करेंगे तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, ना तो कैंसिल हो रहा है और ना ही बेस एक जैसी है, तो ये बाहर की पावर सबके साथ आएगी। रूल नंबर 2 के मुताबिक 17 के साथ भी 2, B7 के साथ भी 2, C5 के साथ भी 2 अपॉन 7 के साथ भी 2, X3 के साथ भी 2 और Y2 के साथ भी। सही है सर। इक्वल का निशान डालेंगे, सॉल्व करेंगे। 17 को 2 मरतबा करना है, 17 को 17 दे देंगे, 289 आ जाएगा। 289, बी की पावर 7 to the 14, सी के 5 to the 10 अपॉन ये हो गया। ठीक है, 7 की पावर 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 49, 7 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 था 49, एस की ताकत 3 और एस की पावर हो जाएगी 3 to the 6, वाई की पावर 2 to the 4 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ गया। ये वाले सवाल के अंदर आप गौर करें तो 6 1 6, 6 3 18 कट रहा है, काटे आप इसको। ठीक है, 6 1 6, 6 3 18 कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, x4 लिखेंगे, y3 लिखेंगे और z2 लिख कर नीचे AB2 C5 और बाहर लगा देंगे 3। पहले हमने कैंसिल करने का स्टेप मुकम्मल कर लिया, 6 के टेबल में काटा, जो बचा ले दिया सब। अब ये बाहर की पावर सबके साथ आएगी, 3 के साथ भी 3, S4 के साथ भी 3, Z2 के साथ S4, Y3 के साथ भी 3, Z2 के साथ भी, यानी सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी ऊपर आपको किया है, को क्लियर कर देंगे। ए के साथ भी 3, बी के साथ 2 है 3 और C5 के साथ भी 3। अभी का आंसर ले लेंगे। 3 को 3 यानी 3 मरतबा आप यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 3 9, 9 3 27। अंदर मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। एस की पावर 12, वाई की पावर 3 3 9, जेड की पावर 2 3 6 अपॉन ए की 3, बी की 2 3 6 और जेड की 5 3 समझ में आ गए बच्चों? ठीक है ना, मैंने आपके सामने सवाल सॉल्व कर दिए 9 तक। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। कोई मसला परेशानी तो बाद में भी पूछ सकते हैं आप मुझसे। ठीक है, अब मैं आगे आपको कहता हूँ ओके। चले जी, अभी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपके सामने हाजिर खिदमत है। इसको आप देखें कैसे होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ लाज इस्तेमाल करने में पहले तो आप ये देखें कि ये माइनस का निशान दोनों में कॉमन है, कट गया। ठीक है, 5 के टेबल में 30 भी कट रहा है, तो चुनाचे 5 6 6 मतलब कट गया। दोनों x सेम है, बेस एक जैसी है, एक मरतबा 10 - 3
दोनों y एक जैसे सेम है, एक दफ़ा 8 - 2, ठीक, और बाहर लगा देंगे आप 2, इक्वल का निशान डालें, 6 लिखें, s की पावर 10 में से 3 निकाल दें आप, 10 में 3 के 7 बचेगी, y की पावर 8 में 2 निकालेंगे, 6 बची, और ब्रैकेट लगा के 2 लेते हैं। अब बाहर की पावर सब के साथ आएगी, यानी 6 के साथ भी 2, x7 के साथ भी 2 और y6 के साथ भी 2। आपने देखा, पहले आपने रूल नंबर 1 इस्तेमाल करना, यानी सेम बेसिस अगर हो तो पहले उसको शार्ट करें, बाद में रूल नंबर 2 बाद में अप्लाई होता है इसके ऊपर। बराबर का निशान डाल के आप क्या करेंगे, 6 की पावर 2 36 के बराबर हो जाएगी, s की पावर 7 to the 14 हो जाएगी, और y की पावर 6 to the 12 भी हो सकती है, ठीक है। एक तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसको आप शो भी करके दिखा सकते हैं मल्टीप्लाई को, तो उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करके दिखा दूं ताकि कोई और टीचर के पास सॉल्व किया हुआ आपका सवाल मौजूद हो तो कि आप समझे मेरा सवाल गलत है। 6 की पावर 2 36 हो गई, s की पावर 7 × 2 शो करके दिखाएं, y की पावर 6 × 2 शो करके दिखाएं रूल नंबर 2 के मुताबिक, तो इसका एक स्टेप बढ़ जाएगा मुझसे 36, s की पावर 14 और y की पावर 6 to the 12, फिर भी यही आंसर आएगा, लेकिन एक स्टेप बढ़ गया, कोई मसला नहीं। आप चाहे तो इस तरीके से कर लिया करें, नहीं तो ये डायरेक्ट मेथड है। अच्छा जनाब, 11वां सवाल है। अब यहाँ देखिए पावर तो आ गई माइनस की, तो मैंने आपको पीछे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई पावर माइनस की आएगा तो इंटरचेंज करें आप इसको, तो बराबर का निशान डाल के नीचे वाले रकम ऊपर लिख दें, ऊपर वाले रकम नीचे लिख दें। x y z ऊपर आ जाएगी, और 3a3 b² और c6 नीचे आ जाएगी बराबर, और ये 5 जो है पावर प्लस की होगी, सही है। अब इसमें कोई बेस एक जैसे तो नज़र ही नहीं आ रही है, इसलिए सबके साथ बाहर का 5 आएगा, ठीक है। बाहर की पावर सबके साथ आ जाएगी, s के साथ भी 5, y के साथ भी 5 और z के साथ भी 5, ठीक है। ये इसके ऊपर वाला ये वो अलग है। अपान का निशान 3, a3 के साथ भी 5, b2 के साथ भी 5, c6 के साथ भी 5 बराबर है s5 y5 z5, s5 y5 और z5 अपॉन, ठीक। अच्छा 3 के साथ 5 मैं लिखना भूल गया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 के साथ 5, 3 के साथ 5 मैंने लिख दिए, भूल गया था मैं, माफ़ी चाहता हूँ। अब 3 को 5 टाइम मल्टीपल करना है, 3 × 9 × 27 × 81 × 243, 243 आ गया, ठीक है। नीचे a की पावर 3 × 5 = 15, b की पावर 2 × 5 = 10 और c की पावर 6 × 5 = 30, सही। तो ये इसका आंसर है। अब आगे समझ में आपकी। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये आपको सेम ऊपर वाले सवाल के करना है, मैं आपको हिंट्स कर देता हूँ, खुद ही कर लेगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। 6 × 1 = 6, 6 to the 12 पहले काटिएगा, दोनों m एक जैसे हैं, बेसिस एक जैसी हैं, एक मरतबा लिखिएगा 4 - 2, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये वाला सवाल करा बिल्कुल सेम ऐसी करना है, बिल्कुल आपने 4 में से 2 गया तो m की पावर 2 बचेगा, n3 में से n2 गया तो n की पावर 1 बचेगा, p2 में से p1 गया तो p1 बचेगा, बाहर लगा देंगे 2, और फिर यह चूँकि 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 m की जो पावर है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करिएगा, n की पावर के साथ भी, p के साथ भी कर लीजिएगा। इसका आंसर इसी तरह से आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ पूरे सवाल आ गए होंगे। इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा समझने की, इनको आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना, समझना। मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की पूरी कोशिश करी है, कोई गलती वलती हो गई हो तो कोई
मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है इंसान हो गलती भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आज हमने जो एक्सरसाइज नंबर कराई थी 2.4, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको 2.5 कराऊंगा। और एक बात का और मैं ऐलान करना चाहता हूँ, क्योंकि नवीं क्लास के अंदर फिज़िक्स भी आ चुकी है। 10 में तो पहले ही मौजूद थी हमारे, नवीं क्लास में फिज़िक्स का भी सब्जेक्ट आ चुका है। तो चुनाचे मैं उसके नॉमरिकल से मुताल्लिक़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उसके कुछ नॉमरिकल्स वगैरह के भी वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे फिज़िक्स की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, बेसिस पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर नॉमरिकल्स में तो आप जानते हैं फार्मूले होते हैं। अगर बग़ैर थ्योरी के मैं आपको फार्मूले अप्लाई कर दूंगा तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो चुनांचे मैं कुछ क्लासें आपकी जो लूँगा फिज़िक्स के सब्जेक्ट के मुताबिक कुछ फंडामेंटल चीज़ें यानी बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, उसके फार्मूले बताऊंगा। फिर हम उसके मुख्तलिफ़ चैप्टर्स के नॉमरिकल कर देंगे। तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी मैं पिछली 2 वीडियो से ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि काम मेरा तेज़ हो जाता है। इसमें काम तेज़ हो जाता है मेरा। वाइट बोर्ड के अंदर मसाइल ये होते हैं कि उसमें काम मेरा कम होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसके अंदर। अगर आपको ये तरीक़ाकार पसंद आया हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं वाइट बोर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा। वाइट बोर्ड भी मेरे पास बैक साइड पे है, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अगर कोई मसला परेशानी हो रही है, कोई खामी महसूस हो रही है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर लूँगा। उम्मीद है कि ये मुझे क्लियर लग रहा है। इसके अंदर आपको मैंने वीडियो वगैरह देखी थी, क्लियर नज़र आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। उसमें जो है हाथ भी तेज़ चलता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए आपके सामने पेश हाजिर खिदमत होऊंगा। खुदा हाफिज़।